अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। भाइयों अभी क्या कहते हैं 2-3 टॉसिंग करके कबूतरों को रोक दिया था। ठीक है, रोक दिया था मतलब टॉसिंग नहीं करी अभी। ठीक है, बाकी छत पे उड़ रहे हैं कबूतर, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मौसम भी थोड़ा जो पॉल्यूशन वाला हो रहा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत देखने में मिल रही है कबूतरों को। जैसे देखो कबूतर जो है अपनी आँखें ना ऐसे बंद बंद सी कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो ये भी उड़ के बैठे हैं, तो देखो इनकी थोड़ा ना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा क्या कहते हैं पॉल्यूशन वाला हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब पॉल्यूशन वाले मौसम की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है इन्हें उड़ने में भी। ठीक है, और देखो उड़ के बैठे हैं तो देखो कितने फूले फूले से हो रहे हैं, देख लो ना भाई। क्या कहते हैं इस टाइम पे जो है कि अगर टॉसिंग का ऐसा है कि अगर आसपास की टॉसिंग है, ठीक है, 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर की, तो भाई देखो ठीक है कर लो, ठीक है। मगर इससे दूर की टॉसिंग है तो थोड़ी सी अवॉइड करो। जिस दिन मौसम लगे कि हाँ जी साफ़ है, ठीक है। आज तो फिर भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक विजिबिलिटी हैगी, ठीक है ना, नहीं तो विजिबिलिटी इतनी भी नहीं थी कल तक, ठीक है। पर फिर भी देखो और उसके बावजूद भी कबूतर एक तो गर्माओ ही मान रहे हैं, और थोड़ा सा आँखों के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत उनको फील हो रही है। देखो ये देखो फीमेल बैठी उठ के, इसकी आँखें देखो यार कैसे कर रही है। ये देखो, देख रहे हो ना ये कैसे कर रही है आँखों को, देख रहे हो। ये इसी वजह से कि पॉल्यूशन लग रहा है आँखों में। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर सोचो सपोज़ बर्ड छोड़े आपने दूर से, ठीक है, दूर से छोड़ने के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो बर्ड वहाँ से चल रहा है, ठीक है, और उसकी जब दूर से छोड़ोगे आप मान लो 20, 30, 25, 50 किलोमीटर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बर्ड जब इतनी दूर से छोड़ोगे ना, तो बर्ड जब चलेगा वहाँ से तो तब तक तो ठीक है, पर थोड़ी दूर के आने के बाद एक लिमिट के बाद ना आँखों में फिर वो जलन लगनी शुरू हो जाती है पॉल्यूशन की। और जब वो आँखों में जलन लगेगी तो भाई बर्ड आंखें बंद भी करेगा, ठीक है। तो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि भाई आंखें जब बर्ड बंद करे उस कंडीशन में वो किसी चीज़ से टकरा जाए, ठीक है ना, किसी तार से टकरा जाए, या क्या कहते हैं रास्ते में मान लो कोई हॉक अटैक या कोई बाज कोई अगर शिकारी कोई हो तो वो इजीली उसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में तो पहले क्या कहते हैं जलन हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। और फिर क्या कहते हैं अगर हॉक अटैक होगा तो वो इजीली क्या कहते हैं उसके मतलब अटैक में आ सकता है बर्ड, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आंखों में जलन है तो वो बार बार क्या कहते हैं अपनी आंखें बंद करेगा, ठीक है। वो उतनी एनर्जी नहीं दिखा पाएगा जितनी नॉर्मल वो दिखा पाए, ठीक है ना। तो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिस भी भाई को अगर टॉसिंग करनी है तो आसपास की कर लो, ठीक है। दूर जाना चाहते हो तो भाई देखो वो अपने रिस्क पे जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर टाइम कम होता, ठीक है, अभी से देखा जाए कि अभी जो समझे कि हमारी रेसिस के अंदर करीब 40 दिन के आसपास का टाइम है, ठीक है। अगर टाइम कम होता तो समझ में आता, ठीक है। अब ऐसे किया जाए कि भाई बीच बीच में जब भी मौसम साफ़ मिले तब टॉसिंग कर लो। जब मौसम आपको लगे कि भाई ख़राब है तो आप छत पे उड़ाओ, ठीक है ना। तो ये है कि भाई ज़्यादा दूर धीरे धीरे देखो 40 दिन के अंदर तो बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी बस इसी चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि अपने शौक़ के चक्कर में जल्दी पहुंचने के चक्कर में भाई कबूतर के साथ ज़्यादती कर दो, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर है, ठीक है। आपके प्यार के अंदर ये वापस आता है अपने घर पे, अपने घर से प्यार होता है इसे, आपसे प्यार होता है, इस चक्कर में ये घर पे भाग के वापस आता है। तो आपको भी इसके साथ उतना ही प्यार दिखाना चाहिए कि भाई कि ठीक है हम तुम्हें किसी अपने खुद ही कंडीशन से किसी ऐसे के बीच में नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर तुम शिकार हो जाओ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भाई थोड़ा सा ध्यान रखें सभी भाई, और जैसे भी शौक़ चल रहा है सब करें बढ़िया करके, ठीक है ना। और अपनी छोटी मोटी टॉसिंग करते रहो, क्योंकि 5-10 किलोमीटर के अंदर ना तो उसे बर्ड को ज़्यादा उड़ना पड़ रहा है, ना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और बर्ड की ट्रेनिंग भी होती रहेगी। उसे पता रहेगा कि भाई कि ये ले आके मुझे छोड़ते केज में और मुझे वापस आना होता है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इतना सफिशिएंट है बर्ड के लिए कि वो समझता रहे कि भाई ये मुझे जब भर के लेके आता है तो मुझे घर वापस आना होता है, ठीक है। और बाकी जब इतना हो जाएगा जिस दिन मौसम साफ़ लगे 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ जाओ। जब मौसम साफ़ नहीं लगे और आपको टॉसिंग करनी है तो थोड़े से लिमिटेड एरिया में ही टॉसिंग करो, ज़्यादा दूर तक मत जाओ, ठीक है ना भाइयों। चलो
ठीक है भाइयों, देखो अब ये टीम तैयार तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक तैयार हो जाती है, क्योंकि लगे हुए तो हैं चक्कर में। ठीक है ना, चलो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सभी भाई अपना ध्यान रखें, ठीक है। और पॉल्यूशन के चलते अपना शौक़ भी ज़रा इस हिसाब से करें कि किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना, क्योंकि शौक़ भाई एक एक कबूतर बड़े दिल से तैयार होता है, ठीक है, बड़ी मेहनत से तैयार होता है, और उसे बेवजह ज़ाहिर ना करें, फिर बाद में अफसोस होता है कि यार वो कबूतर अच्छा था मेरा। ठीक है भाइयों, चलो बाय बाय, टेक केयर। किए थे तो अंदर करके देखा तो ये बर्ड थोड़ा सुस्त हो रहा था, तो समझ में आया ये बर्ड आज टकरा गया है। टकरा गया है, बाजू मार रहा है हल्का सा, बिल्कुल सही निकला था, बिल्कुल सही उड़ रहा था। ठीक है, अब ये लग रहा है कि टकरा के फिर आया है कहीं से। ठीक है ना, अब देखो सोचो जब छत पे उड़ते हुए बर्ड क्या कहते टकरा जाए, जहाँ पे क्या कहते वो कंफर्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, कि अपनी छत के पास ही उड़ रहा है। ठीक है, अब सोचो यही कंडीशन जब दूर से छोड़ते हैं बर्ड, तो उस कंडीशन में जब विजिबिलिटी नहीं होती है या पोल्यूशन होता है या आँखों में पोल्यूशन लग रहा हो, ऐसी कंडीशन में तो सोचो फिर बर्ड को क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं मैं बोल रहा हूँ कि पोल्यूशन जब तक है तो आसपास की टॉसिंग कर लो तो ठीक है, ज़्यादा दूर टॉसिंग ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो ये बर्ड टकरा के आया है, अब पता नहीं ये रिकवरी कब तक करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाजू मार रहा था, तो इसे अंदर भी बस कैसे करके करा है। ठीक है, चलो भाइयों ध्यान रखो अपने बर्ड्स का। ठीक है, सही भाइयों से रिक्वेस्ट है, सही अपने भाइयों बर्ड्स का ध्यान रखो। ओके भाइयों, बाय बाय।